तीसरा सवाल है, આજકાલ રોકડ ભેટનો બહુ જ ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે. જ્યારે કે પહેલાં કાઇન્ડમાં ભેટ આપવાની પરંપરા હતી, તો સામગ્રી, કરિયાણું, ફળ, મેવા વગેરે ભેટ આપવાથી કેમ આપૂર્તિ નથી થઈ જતી? ये सवाल इस ढंग का है कुछ कि आजकल भेंट की बात आती है तो रोकड़ा धरने की बात आती है, इतने हजार धर दो, इतने लाख धर दो, इतने करोड़ धर दो, ये कर दो, वो कर दो. लेकिन हम चावल लेके आए तो, गेहूं लेके आए तो, दूध लेके आए तो, मेवा लेके आए तो, फल लेके आए तो चलेगा कि नहीं चलेगा? रोकड़ा का बहुत ट्रेंड हो गया है. तो ये रोकड़ा का ट्रेंड भी धर्म नहीं लाया है. ये रोकड़ा का ट्रेंड भी धर्म नहीं लाया है. रोकड़ा का ट्रेंड भी अगर कोई लाया है तो कौन लाया है? आधुनिक तंत्र लाया है. ये रोकड़ा भेंट करने का जो विधान है, जो शुरू हुआ, वो कब हुआ मालूम है? जब प्लास्टिक मनी इंट्रोड्यूस हुई. कईयों को गोलक पर बड़ी आपत्ति हो गई. जहाँ देखो वहाँ गोलक है, यहाँ गोलक, उस चीज़ की गोलक, गोलक माने पेटी, इस चीज़ की पेटी, उस चीज़ की पेटी, क्या है ये सब? तो भाई हमको पेटी लाने का कोई शौक नहीं था. पेटी कैसे आई? क्योंकि आपके हाथ में पर्स आया ना, इसके लिए आई. समझा? पेटी इसके लिए आई. आपके हाथ में पर्स आया. पहले भगवत भक्तों के हाथ में पर्स नहीं होता था. होता था क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छतु. मेरा भक्त, भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त जो भी प्रेम से लाए, पत्र लाए, पुष्प लाए, फल लाए, जो भी प्रेम से लाए, स्वीकार्य है. लेकिन भगवान को ये नहीं मालूम है पर्स लाए तो क्या होगा. पर्स लाए तो अपने यहाँ पर तो गजब की है रीत. देखो आज पवित्रोत्सव के निमित्त भी अगर भेंट धरी जाती है तो श्रीफल पर भेंट धरी जाती है. श्रीफल पर धरते हो ना भेंट, तो भेंट धरने के ये विधान है ऐसे. अब अपन श्रीफल पर ना धरे भेंट, जितने की भेंट नहीं उससे तो ज्यादा का श्रीफल आ गया. अब श्रीफल जमा हो रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं. अब क्या किया जाए? हमारे उधर तो यही है क्रम के उसको विसर्जित किया जाता है. अगर ठाकुर जी की भेंट का हो तो, हमारी भेंट का हो तो फिर वो अंगीकार होता है ठाकुर जी की सेवा में. लेकिन अब कोई सीख ले, रोज एक श्रीफल ले आए, रोज एक श्रीफल ले आए. कईयों को ऐसा होता है, हमेशा ने वर्षभરના ઘઉં ભરી નાખશું, વર્ષભરનો ગોળ આપી દેશું, વર્ષભરનું દૂધ અમે આપી દેશું, વર્ષભરના પાન અમે આપી દેશું, વર્ષભરનો સૂકો મેવો. आम की सीजन आती है तो केरीनी पेटी. हमारे यहाँ पर केरीनी पेटियों की लाइन लगी जाए, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर लाइन ऊपर लाइन लगी जाए. किसी को ये है ना, कहो कि भाई भेंट तो दर आज है ना, केरीनी पेटी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम फलम. આવી ગયું, आ गया, हमने तो शास्त्र धर्म निभाए और तुम देखो पैसे मांगते हो तुम. अरे भाई तुम्हारी केरी की पेटी रखने के लिए भी जगह चाहिए. और बंबई शहर में स्क्वायर फीट का क्या भाव है? बंबई तो छोड़ो, कोई भी शहर में, कोई भी गांव में
स्क्वायर फीट का क्या भाव है? उसके बाद में अच्छा वो रख दी जैसे तैसे, उसके बाद में उसकी सामग्री करने के लिए भी तंत्र होना चाहिए पूरा, उसको सिद्ध किया जाता है, फिर उसकी सामग्री होती है। अच्छा, मजे की बात यह कि केरी की पेटी धरने वाले को उसकी सामग्री धर के भोग और प्रसाद अगर दिया जाए, मैंने तो डायबिटीज है, तो भाई देना किसको? तो फिर उसको देने, उसको ग्रहण करने वाले, उसको लेने वाले भी ढूंढने हमको ही, वो भी कि लेगा कौन। अगर हमने किसी के सामने ये कह दिया, उसको लेगा कौन? जे आप हो ना सर्व सामर्थ्यवान, ले केरीनी पेटी ખાવામાં સર્વ સામર્થ્યવાન થઈ ગયા। અને જ્યારે સાચી વાત, सत्य बात कहने पर आए, तब कहा कि नहीं, आ तो मोटिवेशनल स्पीकर सारा है ना करता है, तब सामर्थ्यवान नहीं रहे। सूखा मेवा धर दिया भेंट, लेकिन सूखा मेवा रहेगा कहाँ? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर के लिए लाइट का बिल आएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम धर दिया, अरे उसके आगे क्या होगा? सूखे मेवे की सामग्री ठाकुर जी ने आरोग लिया। अब मैंने तो डायबिटीज, कौन लेसे? आप। जाना कहाँ इसमें, करना क्या इसमें? ले से कौन? तो क्या आप? अच्छा, वो लेने के बाद जिम में जाए तो कोई ओ जिम में जाए છે, आवा गुरु तो हो ज नहीं जिम में, तो नहीं जाते हैं जिम में ना। सामर्थ्यवान कौन? हमको ये समझाया जाता है बाकायदा, जे बहु पतला થઈ ગયા છો, दुबळा પડી ગયા છો, આમ જે તો આમ હોવા જોઈએ, આમ આખું આ घेरेलू होવું જોઈએ सोफो, तो फिर डॉक्टर के बिल आएंगे, फिर तो भी आखो दिवस हॉस्पिटल में जोया। पण केम? सामर्थ्यवान हता एटले हॉस्पिटल गया छे। अब बोलो, तकलीफ उसमें भी। इसमें जाना कहाँ? करना क्या इसमें? क्या किया जाए? एक ही चीज करी जा सकती है इसमें। आप सब धर्म तंत्र को समझो और धर्म तंत्र के अनुसार चलो तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। रोकड़ भेंट की आवश्यकता वो समय की मांग है, समय की मांग है वो। सूखा मेवा धरने से कुछ नहीं होगा। सूखा मेवा भोग धरने के लिए लाइट का बिल लगेगा, स्क्वायर फीट का क्या भाव है वो सोचना होगा। उसके बाद में सेवक टहलुआ लगेंगे, उसके लिए बर्तन मांजने के लिए भी लगेंगे। ये सब कैसे होगा? ना हमें तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम बस। अरे तो दूसरे का क्या? हमारू काम पूरू। एक वर्ष में एक बार हमें आवीने अने 1 किलो काजू खत्म, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कैसे चलेगा? तो ये समय की मांग है, और ये मांग करने वाले हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। रखना इस बात को ध्यान। मेरे पास में पूरे 62 पेज का स्ववृत्तिवाद ग्रंथ है, जिसमें वल्लभ कुल आचार्यों की वृत्ति क्या होनी चाहिए वो लिखा हुआ है, चरण भेंट। लेकिन वापस पुरुषोत्तम जी को यह मालूम नहीं था कि लाइट का बिल हमारे घर पे आने वाला है।
फ़ोन का बिल हमारे यहाँ पर आने वाला है। हमारा सेवक टेलुआ हमसे पगार मांगने वाला है। हमको कहीं जाना होगा ना तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, मालूम नहीं था। मुझे अगणित वैष्णवों ने आज तक कहा है कि मदन मोहन जी ना निज मंदिर में एसी नहीं, लगड़ावी दो। मैंने उनको यही कहा, मैंने कि ना एसी लगड़ावी दईश हूँ, तमे जिंदगी भर लाइटનું बिल आपी देजो खाली, तो वो चला जाता है, आता ही नहीं है दूसरी बार। वो आता ही नहीं है दूसरी बार, मालूम नहीं क्या है। पधरामणी होती है, एक उदाहरण के तौर पे ट्रेंड है, और ये नियम है, वस्त्र आदि की भी भेंट का नियम है। वस्त्र की भेंट हो, धोती अने उपरना, बंडी क्या थी आवशे? अच्छा चलो, बंडी धोसे कौन है ने? धोसे कौन है ने? पहले तो सेवक ही आते थे, सब सेवक आते थे ना सब। हमारे यहाँ कामवन में धोबी रहता था, पगार उसको बिल्कुल नहीं दी जाती थी, पैसे की बात ही नहीं, बिल की बात ही नहीं थी, सिर्फ दिल की बात थी। धोबी को मिलता क्या था मालूम है? भंडार में सु सीधो, सीधा का अर्थ क्या है? करियाणु, अनाज, और क्या उसको? प्रसाद। वस्त्र आदि के दान किए, वो उसको दे दिए। ये था। आज का धोबी करेगा ये? तो धोबी तुमको समझाना है, उंगली उठानी है तो कौन पर? हमारे पर। धोबी पर ना नहीं उठाओगे उंगली। अरे उसको समझाओ ना, धोबी को, अरे बिल इनको नहीं देना, हमको देना बिल, बोलो ना कोई भी। अरे नहीं, हमारा बिल भी उधर ही ना भिजवा देना, बहुत आ रहा है उधर। ये हालत हो रही है। रोकड़ भेटनी जरूरत ई दिवसे अमने बिल्कुल नहीं पड़े कि जे दिवसे तमे बधा श्रोताओ, वैष्णवो, सेवको अमारा आ निश्चय करी नाखशो के बधु धोबीनु बिल, आनु बिल, तेनु बिल, बधा बिल अमे साचवी लेशुं। साचवशो? कोई नहीं साचवे। पोताना घरना बिल सचवाता नहीं, तो गुरु ने त्यानु बिल साचवशे कोण? कोई नहीं साचवे। और हमारी कोई अपेक्षा ऐसी है भी नहीं कि कोई हमारे बिल संभालो आप लोग, नहीं। लेकिन आप उंगली उठाने के पहले विचार करो कि ये जरूरत आपकी थी, हमारी थी, या इस तंत्र की थी? इस तंत्र की है, और ये तंत्र के कारण हम सब विवश हो गए। धर्म को पूरा टेक ओवर किया है अर्थ तंत्र ने, अर्थ ने, पैसे ने पूरा टेक ओवर किया है, और सब हम विक्टिम हैं उसके। कुछ नहीं हो सकता इसका, कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहले आपके जीवन में ये सब आएगा, उसके बाद में हमारे जीवन में ये सब आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है।